वेलकम बैक टू द ब्राइट ब्रेन। गाइज यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी स्टैंडर्ड 2025 ऑल शिफ्ट जीके का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे 6 अगस्त 2025 बी शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 28 से डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 27 इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, ए बैंक्स मेन लाइबिलिटी इज द डिपॉजिट्स इट होल्ड्स। स्टेटमेंट 2, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। And statement 3, the bank rate is the rate at which RBI lends to commercial banks. And the right answer is option B, 1, 2, 3, all three statements are correct. और यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट डेवलप्ड इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है नॉर्दर्न इंडिया। कथक उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसका उत्पत्ति प्राचीन कालों में कहानीकारों कथक द्वारा नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से पौराणिक कथाएं सुनाने से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच गवर्नमेंट बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बस यहाँ पे आप इसका सही आंसर दे सकते हो जो भी आंसर की में दिया गया है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने ये दिखाया कि कैसे तकनीक, नीतिगत समर्थन और किसानों के प्रोत्साहन पर केंद्रित एक मिशन कृषि क्षेत्रों को बदल सकता है। इसका मेन उद्देश्य है भारत में खाद्य तेल की घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू 3 लिस्ट, नेमली द सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। Statement 2, the subject of protection of wild animals and bird is transferred to the concurrent list from the state list by 42nd Amendment Act। मतलब जंगली जानवरों और पक्षियों की संरक्षण को विषय को 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। Statement 3, only the Parliament of India can make laws on the subject under the concurrent list। Which of the following statements is correct? The right answer is D. Only statement 1 and 2 are correct. Next question is which Patiala ruler successfully repelled Arab invasion in northwestern India? और इसका सही आंसर है नागभट्ट 1। नागभट्ट 1 गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक और एक प्रतापी शासक थे जिन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर मलवा, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र पर शासन किया और इनका जो समयकाल था 730 से 760 BC। Next question is which of the following phenomena occurs when a wave passes through a narrow slit? और इसका सही आंसर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016। मतलब दिवाला और ऋण शोधन संहिता IBC 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। और इसका सही आंसर है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिसॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेस। गाइस यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हैं आंसर शीट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच AQI रेंज कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। और इसका सही जवाब है 101 से 150। AQI 101 से 150 की सीमा को संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज प्राइमरी इंटरेस्ट टू डेवलपिंग चाहबार पोर्ट इज टू। तो पहले ही बता देते हैं चाहबार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान के खाड़ी पर। और इसका सही जवाब है गेन डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हैं जो कि आंसर शीट में दिया गया है। गाइस आपको एक्चुअल लोकेशन दिखाने वाले हैं चाहबार पोर्ट के। ये है हमारा प्यारा भारत। ये देख पा रहे हैं आप चाहबार पोर्ट। ये है इसका लोकेशन। चाहबार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर ईरान की दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित एक गहरी पानी वाला समुद्री पोर्ट है। 2016 में इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने चाहबार पोर्ट और आसपास की ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट पर साइन किया था। 2018 में भारत ने ऑफिशियली
IPGL इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जरिए शहीद बस्ती टर्मिनल का एक हिस्सा का ऑपरेशन ऑफिशियली अपने हाथ में लिया था और ये पहली बार था जब भारत ने अपने इलाके के बाहर किसी पोर्ट का ऑपरेट किया। और 2024 में भारत और ईरान के बीच एक लॉन्ग टर्म पोर्ट ऑपरेशन साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। तो एसेशन क्या है? द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रोमोट्स ई फिलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपीडाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई फिलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। और इसका रीज़न क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड एनहांस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। मतलब प्रौद्योगिकी को एकीकरण का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्याय तक पहुंच को बढ़ाना। और इसका सही आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हैं आंसर शीट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सिस्टम। मतलब घाघरा नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मापचा-चुंगा ग्लेशियर इन द हिमालय। मतलब घाघरा नदी हिमालय में मापचा-चुंगा ग्लेशियर से निकलती है। टू इट फॉर्म्स ए डीप ग्लेशियर एट सीसापनी बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स। मतलब ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले सीसापनी में एक गहरी घाटी बनाती है। एंड ऑप्शन 3, इट मार्च विद गंगा एट इलाहाबाद आफ्टर रिसीविंग द शारदा रिवर। मतलब ये शारदा नदी में मिलने के बाद इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। एंड द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हैं आंसर की के हिसाब से। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC एस्टेब्लिश्ड इन 1956। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टू ऑब्जर्व एंड फंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हिच लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल। और इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा पंचायती क्षेत्रों की सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक स्थायी सभा है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सदस्यों की द्वारा चुनी गई एक कार्यकारी बॉडी है और इसका नेतृत्व सरपंच या प्रधान करता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक मध्यवर्ती संस्था है जो कि ब्लॉक लेवल पर काम करता है। और जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत की राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा या राज्यसभा। और इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च बाय तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप। और इसका सही आंसर है रूमी 1। यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हैं जो आंसर की में दिया गया है। इसे तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। इसका उद्देश्य है एनवायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक साइंस से संबंधित अनुसंधान के लिए डेटा एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच मेजर रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया? इसका ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ 10+2 सिस्टम विथ 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, कंपलसरी संस्कृत एजुकेशन, एलिमिनेट ऑफ प्राइवेट स्कूल और मैंडेटरी बोर्ड एग्जाम फॉर ऑल ग्रेड्स। और इसका सही जवाब है रिप्लेसमेंट ऑफ 10+2 सिस्टम विथ ए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन द NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस। मतलब NRC प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की क्या भूमिका होती है? और इसका ऑप्शन है टू कंडक्ट द सेंसस, जनगणना करना, टू इशू वोटर ID कार्ड, टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, टू वेरीफाई द सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द NRC। मतलब NRC से बाहर हुए व्यक्तियों को नागरिकता की पुष्टि करना।
और इसका सही जवाब है टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनआरसी। नेक्स्ट, व्हिच इसरो सेंटर पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। मतलब अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैवमंडल कार्यक्रम में कौन सा इसरो सेंटर भाग लेते हैं। ऑप्शन ए इसरो हेडक्वार्टर्स, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ऑप्शन बी स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ऑप्शन सी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसरो सैटेलाइट सेंटर। ऑप्शन डी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर।